का विषय चला खाद्यान्न के ऊपर। हम्म। आपने कहा कि जो भोजन 20 लाख टन पैदा हो रहा है या जो भी है, उसमें मैंने जो अनुभव किया अपने खेत में इतने सालों में कि जो प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है, प्राकृतिक रूप से नहीं, अप्राकृतिक जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स है, उसमें कोई भी भोजन में पांचों तत्व जैसे पंच महाभूत जिसको कहते हैं या जो भी कहें आप अपने अपनी भाषा में, जो मिनरल्स हैं या खाद्यान्न में जो ताकत आनी चाहिए वो नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हर चीज़ में हुआ है। तो जो चीज़ हम खा रहे हैं केवल उदर पूर्ति के लिए खा रहे हैं और बीमारियां ले रहे हैं। बिल्कुल। यदि आप शुद्ध खाएंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई, आप जन इम्यूनिटी की भी बात कही आपने, बहुत चीज़ें बताई बहुत विस्तार से, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी यदि प्राकृतिक रूप से यदि कोई चीज़ पैदा हो रही है, वो यदि आप कर रहे हैं। ये मेरी समझ में इतने दिनों में आया। मैं हाँ, तो देखो क्या है कि जो हम खा रहे हैं, हम्म, हम रोटी खा रहे हैं, हम दालें खा रहे हैं, हम तेल खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं। आपका प्रश्न है उसमें पौष्टिकता नहीं है, उसमें बिल्कुल वो पोषक तत्व नहीं है जो हमारे शरीर को मिलने मिलने चाहिए। चाहिए। ठीक है ना। सीधी सीधी बात है कि जब हमारी जमीन में, देखिए पोषक तत्वों का विज्ञान क्या है। बिल्कुल जैसे साइंस के जानकार ये कहते हैं कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की हाँ जरूरत होती है, बिल्कुल जिसमें 3 हैं ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, जो क्लाइमेट से मिलते हैं। मिल जाते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन वो कब? जब क्लाइमेट चेंज जैसी घटना ना हो, मतलब क्लाइमेट बेहतरीन हो। आज तो क्लाइमेट चेंज हो गया। पूरा जिस समय फूल आने चाहिए फसल में उस समय क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, जब दाना जो है बन रहा हो तब कैसा होना चाहिए, जब सब पौधा उग विपरीत रहा हो हो गया। तब कैसा होना चाहिए। तो एक तो बात ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भी डिस्टर्ब करता है क्लाइमेट चेंज से। दूसरा, पौधे को जो शेष 14 पोषक तत्व है वो हमको जमीन से मिलते हैं। और जमीन में कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से। जैसे आज जब हमारे साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि फसलों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जब हम नहीं जानते थे, तो ये प्रकृति 16 पोषक तत्वों की पूर्ति कर रही थी। हम जानते नहीं थे, लेकिन ये प्रकृति सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर रही थी। अब हम जब जान गए हैं तो क्या हुआ? तो प्रकृति नहीं कर रही है। क्यों? हमने इसका शोषण किया। क्योंकि हमने पिछले 70 सालों में हरित क्रांति के बाद हमने पैदावार बढ़ाने के नाम पर, पहले सबसे पहले तो देखो नाइट्रोजन आई थी। 10-15 साल तक नाइट्रोजन चलती रही, फास्फेट नहीं था। फिर फास्फेट का जब मार्केट शुरू हुआ, रॉक फास्फेट जब बाहर से आयात करने का और लोगों को बिजनेस मिला, तो उन्होंने कहा नहीं भाई फास्फोरस भी डालो। तो डीएपी बिकना शुरू हुआ, फिर पोटाश बिकना शुरू हुआ। और जब इनको कहीं सल्फर दिखा राजस्थान की मिट्टी में, तो बोले यार इसका भी कारोबार किया जा सकता है, तो सल्फर बेचना शुरू किया, जिंक बेचना शुरू किया। ठीक है ना। प्रश्न ये है कि हमको हमारी सॉइल में बेसिकली, हम साइंस की बात करते हैं, 160 एलिमेंट पाए जाते हैं इस जमीन में, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने 14 पोषक तत्वों की महत्ता को जाना, बाकी नहीं मालूम। हम कहते हैं जमीन में अगर 160 एलिमेंट हैं और उनमें जो भी एलिमेंट पानी में सोल्यूबल फॉर्म में होता है वो सब प्लांट लेता है, तो सारे एलिमेंट जब मनुष्य के शरीर में जाएंगे तो हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर बलिष्ठ होगा, दिमाग अच्छा काम करेगा। ठीक है ना। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन दिमाग में नहीं होगा। अभी क्या हुआ बिजनेस मॉडल में, टेक्नोलॉजी में, कि किसान को बताया गया कि उन्नतशील बीज बोना है। जैसे ये पूछ रहे थे आपका क्या शुभ नाम है? रवि। प्रश्न ये था कि मित्र आज देश में हर किसान उन्नतशील बीज और उन्नतशील प्लांटिंग मटेरियल की तलाश में। कोई कहता है 60 कुंटल पैदावारी का गेहूं मिल जाए, कोई कहता है 80 कुंटल पैदावारी का धान मिल जाए, कोई कहता है 40 कुंटल वाला चना मिल जाए, कोई कहता है 500 कुंटल वाला टमाटर मिल जाए, कोई कहता है 1000 कुंटल वाला सेव का पेड़ मिल जाए। हम प्लांटिंग मटेरियल को या सीड को अच्छा खोज रहे हैं, लेकिन ये सीड या प्लांटिंग मटेरियल जिस जमीन में लगाएंगे उस जमीन की माली हालत क्या है? ये नहीं, उस पर ध्यान नहीं है।
तो सारे एलिमेंट जो सॉइल में होने चाहिए और जो प्लांट को मिलने चाहिए, उसका एक नेचर का लॉ है, प्रकृति का एक विधान है। वो विधान ये है कि ज़मीन जब जिंदा होगी, जब ज़मीन जिंदा होगी, ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगी, ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगी, तब ज़मीन में केमिकल फार्मेशन अच्छा होगा। केमिकल फार्मेशन का मतलब फाइनल वह प्रोडक्ट जो पौधे को चाहिए, वो अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो ज़मीन में केमिकल रिएक्शन के बाद मिलेगा। जैसे एक शब्द आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कई लोग बहस कर देते हैं कि सचान साहब यूरिया तो इनऑर्गेनिक है। हमने कहा नहीं, आप समझना बात को। प्लांट जितना भी पदार्थ लेगा, जो भी चीज पानी में सोल्यूबल होगी, वो सब इनऑर्गेनिक फार्म में होगी। तो फिर लोग कहते हैं तो फिर प्राकृतिक खेती कैसे हुई? तो प्राकृतिक खेती और केमिकल फार्मिंग में इतना डिफरेंस है कि जमीन जब केमिकल फार्म करेगी, जमीन जब खुद बनाएगी भोजन, तो वो नेचुरल होगा, क्योंकि नेचर ने जो बनाया वो नेचुरल है, और इंसान ने जो बना करके दिया बाय फोर्स वो केमिकल है, ठीक है ना। तो जब जमीन बनाती है, अब जैसे जमीन में जब हमने कूड़ा करकट डाला, पशुओं का मलमूत्र डाला, फसलों के अवशेष डाले, हरी खाद बो दी, परती छोड़ दिया, और जमीन में कार्बनिक पदार्थ हो गया, और जमीन में रहने वाले जितने भी प्रकार के माइक्रोब्स हैं वो सब हैं। केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, चींटी है, चीटा है, सांप है, बिच्छी है। जब जमीन बिल्कुल सॉफ्ट है, जब उसमें वायु का संचार है, तो क्या होता है कि जब हम ऐसी जमीन जो प्राकृतिक रूप से सजी हुई है, उसमें जब हम कुछ भी बोएंगे और उसका प्रोडक्ट जब हम खाएंगे, तो उसमें पौष्टिकता भी होगी, उसमें स्वाद भी होगा, और ऐसा पदार्थ खा के हम कभी बीमार नहीं होंगे। क्योंकि मेरी माँ जब बीमार नहीं थी तो मैं बीमार कैसे हो सकता? अभी क्या है, अभी तो मैंने माँ को बीमार कर दिया। जैसे बहुत सारी अभी रिपोर्ट आई हैं पीछे 1 साल से कि गेहूं में 60% पौष्टिक तत्वों का हिरास, और ओवरऑल कहानी ये है कि हर क्रॉप में 60% पोषक तत्वों का हिरास। अभी तो ये डरते डरते खबर है, लिखने वाले को, बोलने वाले को हिम्मत नहीं हो रही है। पोषक तत्वों में कुछ है ही नहीं, बल्कि निगेटिविटी है। पोषक तत्व है ही नहीं, ऊपर से उसमें जो पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट है वो और है। कहते हैं करेला कड़ू दूसरा नीम चढ़ा। अब कहानी वो पहुंच गई है, तभी कोई इंसान स्वस्थ नहीं है। मित्र, मैं कई बार, हमको रोना आता है, और आप भी अगर आंखें खोलोगे और दिल अपना थोड़ा सा पवित्र करोगे और संवेदनाएं जागृत करोगे तो आपको भी रोना हो जाएगा। आज 18% लड़कियां जो शादी होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। 3% बच्चे जो जन्म लेते हैं दिल में छेद होता है। 8 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है। 18 साल की उम्र में उनको माइग्रेन हो जाता है। 10 किलो वजन उठाने की सामर्थ्य नहीं है। कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने के अलावा और उनको कुछ आता नहीं। और ये सब जानते हो क्यों हो रहा है? ये सब हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो आधुनिक खेती की जो विधाएं हैं, उसने बर्बाद किया है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, और ये बर्बाद क्यों हुआ है? आदमी एक तो दिखावे में जी रहा है, ठीक है ना। जब तक वो ऑनलाइन पिज्जा नहीं मंगा लेता तो पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि ये एडवांस है, ठीक है ना। तो उसके यहाँ जब रोज डिलीवरी बॉय खड़ा होगा ना, तो पड़ोसी कहते हैं यार बड़ा माल है इनके पास, है ना, एडवांस है यार, ये तो शाम का खाना ही नहीं बनाते। जब छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन चश्मा मंगाए, ऑनलाइन घड़ी मंगाए, ये सब क्या तमाशा है? मित्र, मैं एक ही चीज कहता हूं, हम धरती पर हंसने मुस्कुराने के लिए आए हैं। इंसान परमात्मा का सबसे सुंदर रचना है, और इंसान को ये दायित्व सौंपा गया, तू हंसना, लोगों को भी हंसाना, खुद भी हंसना और लोगों को भी हंसाना। और हंसना एक ऐसा उपहार है कि इसमें भाई साहब आपको चवन्नी नहीं खर्च करना। हंसने के लिए आपको कहीं पैसा पे करना है क्या? ना, हंसना है माने हंसना है। और हंस क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि मेरे अंदर कागज के नोट का लालच है।
तो कागज़ के नोट की जुगाड़ में हम भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज बाज़ार में किसी से कहूँ 200 रुपया दे रहा हूँ, 1 किलो शुद्ध बेसन ले आ, शुद्ध बेसन बाज़ार में नहीं है, शुद्ध पनीर नहीं है, शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध तेल नहीं है, शुद्ध खोया नहीं है, शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध मसाले नहीं है। यानी कि आदमी आदमी को मारने की जुगाड़ में लगा है। ठीक है ना। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूँ, मित्र, आप ही धरती के रखवाले हो। ये पढ़े लिखे लोग तो मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके। जो गांव से छोड़ करके शहर आ गया, किसी कारपोरेट सेक्टर में है, चाहे सरकारी सेवा में है, चाहे नेता बन गया, चाहे ब्यूरोक्रेट्स बन गया, ये सारे लोग, मैं बेसिकली बता दूं, ये सब मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। इनको परवाह नहीं है कल की, ये तो किसी और दुनिया में लिप्त हो गए। लेकिन आप लोग किसान भाई, आप भगवान के साक्षात टच में रहते हैं, भगवान की व्यवस्था में खेती करते हैं, आप ही भगवान के सच्चे पुजारी हैं। और भगवान माने प्रकृति है। अगर आप धरती माँ की पूजा करेंगे, जंगलों को लगाएंगे, पानी को बचाएंगे, तो इससे बड़ी कोई भगवान की पूजा नहीं है। और अगर आपने ही पूजा सही कर ली तो ये जो पागल लोग हैं, इनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। अन्यथा यूं ही चलता रहेगा, किसान भी भटक रहा है और आम जनमानस भी भटक रहा है। नमस्कार।